मैं 10,000 साल का हूँ। मेरा नाम क्या है? क्या अब ये मायने ही नहीं रखता? 10,000 सालों में मैंने इतने नाम बदले हैं कि आज मुझे खुद याद नहीं। लेकिन जो मुझे याद है वो है इंसान की कहानी। तो आइए मैं आपको अपनी आंखों से दिखाता हूँ कि दुनिया कैसे बनी। जब मैंने पहली बार अपनी आंखें खोली तब न भारत था, न रोम, न चाइना। सिर्फ जंगल थे, नदियाँ थी और कुछ लोग जो शिकार करके जिंदा रहते थे। फिर धीरे धीरे हमने बीज बोए, खेती सीखी, गांव बसाए और उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, वो कुछ बनाकर अपने पीछे छोड़ जाना चाहता है। हजारों साल बाद मैंने दो महान नदियों के बीच एक सिविलाइजेशन को देखा, सुमेरियन सिविलाइजेशन। यही मैंने पहला शहर देखा, पहला बाजार, पहला स्कूल और पहली बार किसी इंसान को मिट्टी की तख्ती पर लिखते हुए देखा। उस दिन मुझे समझ आया कि कहानियां सिर्फ यादों में नहीं रहेंगी, वो इतिहास बनेंगी। और फिर मैं धीरे धीरे नाइल के किनारे गया। मैं पहुंचा इजिप्ट। मैंने देखा कैसे लोगों ने रेगिस्तान के बीच आसमां को छू लेने वाले पिरामिड्स बना दिए हैं। पत्थर के अंदर सिर्फ उनका राजा दफन नहीं था, एक सभ्यता का विश्वास दफन था। और उसके बाद मैंने रुख किया भारत की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदारो, सीधी सड़कें, नालियां और हर घर पानी। मैं इतना हैरान था कि जो आज 10,000 साल बाद पॉसिबल नहीं, वो उन्होंने उस वक्त में कैसे किया। 10,000 सालों के एडवांसमेंट के बाद भी आज तक हम उनकी लिपि नहीं पढ़ पा रहे। एक सभ्यता जो रोज हमसे बात करना चाहती है और हम उसकी जुबान ही नहीं समझना चाहते। ऐसे करते करते मैं बेबीलोन आया। हम्मुराबी ने कानून पत्थर पर लिखवाए थे। उस दिन ताकत से ज्यादा कानून की इज्जत शुरू हुई थी। फिर मैं पर्शिया गया। ऐसे रास्ते बने जहां संदेश हजारों किलोमीटर तक कुछ ही दिनों में पहुंच जाता था। एक साम्राज्य जो सिर्फ तलवार से नहीं, व्यवस्था से चल रहा था। फिर एक दिन एक जवान आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसकी आंखों में पूरी दुनिया थी। वैसे भी उसने आधी तो जीत ही ली थी, लेकिन 32 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ गया। तब मैंने सीखा कि जमीन जीती जा सकती है, वक्त नहीं। उसके बाद भारत में नया सूरज उगा, चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके पीछे एक महान सोच, चाणक्य। मैंने देखा कैसे छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर मौर्य एम्पायर खड़ा हुआ। पहली बार भारत का बड़ा हिस्सा एक मजबूत शासन के नीचे आया। फिर कलिंग की जंग हुई। कलिंग वॉर, खून की नदियां बहा रही थी और मैं मूक वहीं खड़ा था। जब अशोका रो पड़े, उन्होंने तलवार छोड़ दी और दया को अपना लिया। उनके स्तंभ आज भी खड़े हैं, याद दिलाते हुए कि सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। सदियां गुजरी, फिर भारत का एक और स्वर्ण युग आया, गुप्ता एम्पायर। मैंने आर्यभट्ट को सितारों का हिसाब लगाते देखा। शून्य की सोच दुनिया बदल रही थी। कालिदास के शब्द सदियों तक गूंजने वाले थे। और दक्षिण में चोल एम्पायर समुद्रों पर राज कर रही थी। राजराज चोल प्रथम के जहाज भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ रहे थे। मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं थे, कला और विज्ञान के जीते जागते ग्रंथ थे। फिर पहुंचा मैं चीन। मैंने टैंग डायनेस्टी का वैभव देखा। कागज, छपाई और नए आविष्कार दुनिया बदल रहे थे। बगदाद में अब्बासिद कैलिफेट के दौर में मैंने देखा कि दुनिया भर का ज्ञान एक ही जगह जमा हो रखा है। ग्रीक दर्शन, भारतीय गणित, पर्शियन विज्ञान, नॉलेज की कोई सरहद ही नहीं होती। फिर आया मंगोलों का तूफान, जिंगिस खान। बर्बादी भी देखी और सिल्क रोड को फिर से जीवित होते भी देखा। फिर भारत में विजयनगर एम्पायर उठा, उसके बाद मुगल एम्पायर। अकबर ने सुलह की बातें की, शाहजहां ने मोहब्बत को संगमरमर से तराशा। लेकिन हर साम्राज्य की तरह ये भी एक दिन ढल गया। फिर समंदर बदल गए, यूरोप के जहाज नए रास्ते ढूंढने लगे। व्यापार के साथ साथ उपनिवेशवाद भी आया। इंसान ने दुनिया को जोड़ा भी और बांटा भी। फिर मशीन्स आ गई, रेल आई, बिजली आई, फैक्ट्रीज भी आई। ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दुनिया की रफ्तार ही बदल गई। लेकिन इसी रफ्तार ने दो विश्व युद्ध भी खड़े किए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2।
इंसानों ने दवा भी बनाई और एटम बम भी। और फिर 1947 मैंने भारत को आज़ाद होते देखा। खुशी भी थी, बंटवारे का दर्द भी। 1969 मैंने इंसान को चांद पर चलते देखा। और 1991 के बाद इंटरनेट ने दुनिया को जैसे एक गांव बना दिया। और आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहा हूँ। कभी हम पत्थरों पर लिखते थे, फिर कागजों पर, फिर स्क्रीन पर, और अब हम सीधा मशीनों से बातें कर रहे हैं। 10,000 सालों में मैंने एक बात समझी है कि सभ्यताएं उठती हैं, साम्राज्य गिरते हैं, राजा बदलते हैं, भाषाएं भी बदलती हैं, तकनीक बदल जाती है, लेकिन इंसान की दो चीजें कभी नहीं बदलती: अपने बच्चों के लिए बेहतर कल बनाने की उम्मीद और अपनी कहानी को अमर कर देने की ख्वाहिश।